हेयर, ये तुम्हारे बॉडी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये तुम्हारे ओवरऑल पर्सनालिटी में, चाहे वो लुक्स मैक्सिंग हो, चाहे वो किसी को अट्रैक्ट करने की बात हो, हमेशा काम आता है। अगर तुम मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरे हेयर ऐसे हैं। अगर मेरे ही हेयर झड़ जाए या फिर अच्छे नहीं रहे तो फिर मेरा लुक्स, ओवरऑल पूरा लुक्स ख़राब हो जाएगा। हेयर को तुम बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते हो? सीरम लगाते हो, मिनॉक्सिडिल लगाते हो, अच्छी डाइट लेते हो, ब्लड सर्कुलेशन पर ध्यान देते हो, डीएसटी को कम करने पर ध्यान देते हो, बट तुम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूचर में तुम्हारे हेयर बर्बाद हो सकते हैं, तुम्हारे फ्यूचर में हेयर डैमेज हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, पहली चीज़ वो है बैंडेज लगाना। देखो, जब से सलमान खान का दौर आया है, सलमान खान ने 10 कदम एक शो है, उसमें बैंडेज लगा के चलते हैं, बैंडेज लगा के वो शो करते थे, तो उन पर जचता था, उन पर अच्छा लगता था। और वही देखकर हर लोग, आज के जो जेनजी पॉपुलेशन है और अधिकतर जो स्टाइल मारने वाले लड़के हैं, जो अपने लुक्स को बढ़िया दिखाना चाहता है, वो सब हेयर बेल्ट लगाता है। या फिर बहुत सारे कारण से भी लगा सकते हैं। हो सकता है कि सलमान खान को देख कर लगाया, हो सकता है कि उन्हें अच्छा लग रहा हो, या फिर बाल नीचे गिर रहे हो उस वजह से हेयर बैंड लगा रहा हो। बट इन सब करने के बाद जब तुम हेयर बैंड लगाते हो, तुम्हारे बाल खींचते हैं, बालों की जड़ें खींचती है में तुम्हारे जो हेयर लाइन है उसमें सबसे कमज़ोर हिस्सा आगे वाला भाग होता है। जो तुम यहाँ देख रहे हो, ये वाला हिस्सा सबसे कमज़ोर होता है, और ये वाला और पीछे वाला। तो यहाँ पर जब तुम हेयर बैंड लगाते हो तो वहाँ का जो जड़ होता है उस पर खिंचाव पड़ता है। खिंचाव पड़ने के कारण वो ज़्यादा खिंचता है और उससे कम बाल कमज़ोर होते हैं, और फिर तुम्हें रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। हेयर बेल्ट कैसे तुम्हें नुकसान कर रहा है, इसका यही कारण है कि जब तुम हेयर बेल्ट लगाया करते हो तो तुम्हारा बाल खिंचता है और तुम्हारी फ्यूचर में रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। हेयर बैंड यूज करना बंद करो। दूसरी चीज़, अपने बालों पर एक्सेस हीट प्रोड्यूस करना। आज लोगों को जब बाल सुखाने में, जैसे कि लोग नहाते हैं तो बाल उनका गीला हो जाता है, उसको सुखाने के लिए लोग ड्रायर लेते हैं और ड्रायर में हीट जनरेट करते हैं और उससे तुम्हारा बाल सूखता है। बट क्या होता है, जब तुम ड्रायर से अपने बाल को सुखाते हो तो उससे तुम्हारे बाल पर हीट जाता है, और हीट जाकर तुम्हारे बालों को नुकसान करता है, तुम्हारे बालों को डैमेज करता है। तुम्हारे बालों में जो स्मूथनेस है, जो तुम्हारे बालों की जो शाइन है, वो हीट से ख़त्म हो जाता है। तो तुम हेयर ड्रायर से हीट प्रोड्यूस करते हो, या फिर कोई गर्म पानी से तुम नहाते हो, गर्म पानी से बाल धोते हो। बहुत सारे लोग गर्म पानी से अपने बालों को धोते हैं, जिसकी वजह से उनकी बाल डैमेज हो रही है। हीट तुम्हारे बाल को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अपने बालों में हीट मत जाने दो, क्योंकि वो हीट जो होता है तुम्हारे बालों को ओवरऑल डैमेज कर देगा। आने वाले टाइम में तुम्हारे बालों की भी शाइन अगर दिख रही है, जेनेटिक कारण से बहुत लोगों का सिल्की बाल होता है, तो उनका सिल्की बाल फिर कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीजी बाल में, अगर वो ओवर टाइम अगर यूज करते रहे ड्रायर को। अगर तुम ड्रायर को यूज करना चाहते हो तो उसे मीडियम रखो, या फिर थोड़ा थोड़ा उसका हीट को हटा दो, नॉर्मल एयर को प्रोड्यूस होने दो, उसमें उसमें ऑप्शन रहता है। तीसरी चीज़ वो है वाटर। देखो, दो तरीके के वाटर होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर, दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, जैसे कि तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, जिसमें साबुन मिल जाए और झांक ना दे वो हार्ड वाटर, और जो झांक दे उससे सॉफ्ट वाटर बोला जाता है। तो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या करता है? हार्ड वाटर तुम्हारे बालों में फ्रीजनेस को पैदा करता है, तुम्हारे बालों को डैमेज करता है। एक चीज़ तुमने रियलाइज़ करना कि हार्ड वाटर से जब तुम नहाओगे और सॉफ्ट वाटर से नहाओगे, तो हार्ड वाटर नहाने के बाद तुम्हारा बाल फ्रीजी फ्रीजी महसूस होगा, और वहीं पे सॉफ्ट वाटर यूज करने के बाद तुम्हारा बाल बहुत स्मूथ होगा। तो अपने बालों पर सॉफ्ट वाटर यूज करो। लेकिन सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर में अंतर क्या है? देखो, सिंपल सा इतना समझ लो, अगर तुम गांव में रहते हो तो जो तुम्हारा कल है वो अगर 200 फीट से ऊपर है तो वो सॉफ्ट वाटर है, और 100 फीट या फिर 150 फीट अगर तुम्हारा कल का पानी है तो वो हार्ड वाटर है। अगर इतना नहीं समझते, इतना समझ लो, जब तुम पानी पीते हो, जब तुम कोई पानी पीते हो, तुम्हें सिंपल से पता चल जाता है कि ये पानी मेरे पीने लायक है या फिर नहीं है। कुछ पानी तुम पियोगे तो तुम्हें आयरन जैसा महसूस होगा, उस पानी को तुम कुछ देर छोड़ दोगे तो वो पानी पीला हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर सॉफ्ट वाटर को तुम कुछ देर छोड़ोगे तो वो पीला नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास आरओ के पानी है तो तुम आरओ के पानी से अपने बालों को धो। तुम्हें बाल को धोने में ज़्यादा पानी नहीं लगते हैं, बाल को धोने में लगभग तुम्हें 2 से 3 लीटर ही लगेंगे। तुम्हारे पास आरओ है तो आरओ से धो, नहीं तो तुम्हारे पास अगर 200 फीट का कल है
तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर के आसपास है तो उससे अपने बालों को धो। चाहे जो पानी तुम पीते हो उससे बालों को धो, लेकिन हार्ड वाटर अपने बालों पर कभी यूज मत करो। चौथी चीज़, कैप लगाना। देखो, बहुत लोग कैप लगा इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखते हैं, और ऑफकोर्स अच्छा दिखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। बट एक्चुअली क्या होता है, तुम अगर सन के लिए, अगर तो धूप के बचने के लिए कैप लगा रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक अपने बालों में कैप लगाए रहोगे तुम्हारे बालों की जड़ें कमज़ोर होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लोग सलमान खान को देखकर भी बहुत लोग हेयर बेल्ट लगाते हैं, इसी वजह से सेम वे इसमें भी लोग टोपी इसलिए लगाते हैं क्रिकेटर को देख के। बहुत लोग टोपी लगाने के बाद अच्छे दिखते हैं, मैं मानता हूँ, बट अगर तुम टोपी अगर ज़्यादा देर तक लगाओगे, जो अगर तुम कैप अगर ज़्यादा देर तक अपने बालों में रखोगे तो उससे तुम्हारे बाल डैमेज होंगे। हमारे मैं जब क्लास जाता हूँ तो क्लास में मैं अक्सर बंदे को देखता हूँ जिनकी बाल अच्छी है, जिनकी हेयर लाइन अच्छी है, जिनकी बालों की क्वालिटी अच्छी है, फिर भी वो कैप लगा के चल रहे हैं। एक एक तरीके से मान लिया कि जिसकी बाल झड़ गई है, जिसके बाल नहीं है, वो कैप लगा के चले तो चलो मानता है, लेकिन तुम अगर सिर्फ स्मार्ट दिखने के लिए कैप लगा रहे हो ना, सिर्फ गुड लुकिंग देखने के लिए कैप लगा रहे हो तो मत लगाओ, क्योंकि कैप तुम्हारे बालों को आने वाले टाइम में डैमेज कर देगा, और अभी कर रहा है। बालों को अगर तुम कैप लगा के रखोगे तो बाल तुम्हारे जड़ हमेशा खींचे रहेंगे, खींचे रहने से तुम्हारी जड़ कमज़ोर होगी। तो कैप लगाना बंद करो। तो ये थी कुछ चीज़ें जो तुम अपने डेली लाइफ में कर रहे हो जिससे तुम्हारे बाल डैमेज हो रहा है, और इसमें से मैं दावे से कह सकता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है वो पक्का इसमें से एक न एक गलती करता ही होगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।